हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाई के हालात क्या बिगड़े, बहनों ने तो अपने रंग ही दिखा दिए। पिट्टू पार्क में सिर पर टोकरी रखकर आती है और एक जगह टोकरी लेकर बैठ जाती है। पास में खेलते बच्चे हर रोज उससे पापड़ लेकर खाते थे। वह कभी भी पापड़ नहीं खाती थी। जब सारे पापड़ बिक जाते थे तो उस टोकरी में जो एक दो टुकड़े बचते थे सिर्फ उन्हें ही खाकर खुश हो जाती थी और सारे पैसे ले जाकर माँ को दे देती थी। उसे बहुत खुशी मिलती थी माँ की मदद करके। वैसे तो वह सुबह स्कूल में पढ़ने जाती थी, दोपहर को माँ के साथ घर के कामों में मदद भी करवाती थी। माँ ने घर पर ही एक छोटी सी परचून की दुकान खोल रखी थी। माँ शाम को दुकान पर बैठती थी। भाई छोटा था, पापा टोकरी में रख मोमबत्ती अगरबत्ती बेचने जाते थे और मैं पार्क में पापड़ बेचने। तब जाकर घर में कहीं रोटी बनती थी। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, इतना खर्चा कुछ था नहीं। समय बीता, 12वीं पास कर ली तो कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, इसलिए टीचर का कोर्स करने लगी। ट्यूशन से मेरी पढ़ाई का खर्चा आसानी से निकल जाता था। 2 साल का कोर्स करने के बाद नौकरी के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, थोड़ी मुश्किलें भी आईं, पर नौकरी मिल गई, वह भी सरकारी। फिर लगा कि मेहनत सफल हो गई। नौकरी पर जाने लगी। आने के बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। 1 महीना पूरे होने पर पहली तनख्वाह मिली तो मम्मी पापा भाई सबके लिए कपड़े खरीदे और कुछ मिठाई ली। कभी भरपेट मिठाई खाई नहीं थी घर पर किसी ने भी। घर जाकर सबको दिखाया। पापा भाई तो बहुत खुश हुए, पर मम्मी ने कहा इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी और अपने लिए तो कुछ भी नहीं लाई तू। तो मैंने कहा मम्मी अगले महीने मैं ले लूँगी अपने लिए भी, और माँ के हाथ में बची हुई सारी तनख्वाह रख दी। माँ बोली अब से हर महीने तेरी तनख्वाह के पैसे जब आएंगे वह बैंक में जमा कर देंगे, तेरी शादी में काम आएंगे। तो यह सुनकर मैं शर्मा कर वहाँ से चली गई। अब हर महीने तनख्वाह के पैसे आते और बैंक में जमा हो जाते। फिर अच्छा सा लड़का देखकर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद पहली रात को ही मेरे पति नरेश ने कह दिया, पूनम अब तुम मेरी जीवन संगनी हो, तो अब हम साथ मिलकर इस घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। ससुर थे नहीं, 2 छोटी नंदे थी, एक देवर था और सासू माँ, सब थे परिवार में। सासू माँ ने तनख्वाह मिलने पर कह दिया कि बहू घर के खर्चे तो नरेश के तनख्वाह से निकल जाते हैं, अब ऐसा करेंगे कि तेरी तनख्वाह बैंक में जमा करवा दिया करेंगे ताकि तुम्हारी नंदों की शादी अच्छे से हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। 4 साल बाद एक ननंद की शादी हो गई, फिर उसके 30 त्योहार, फिर उसके कुछ समय बाद छोटी ननंद की शादी हो गई। देवर भी अपना एक कोर्स करने के लिए दिल्ली से बाहर चले गए। इतने में मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब देवर जी की भी नौकरी लग गई थी। उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर वहीं सेट हो गए थे। शादी को 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला कि अब बच्चों के खर्चे शुरू हो गए। पहले बचत कर नहीं पाए, अब होनी मुश्किल हो रही थी। इतने में सासू माँ ने भी साथ छोड़ दिया। घर ऐसे लगने लगा जैसे बिल्कुल खाली हो गया हो। काफ़ी टाइम लगा, धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा, पर मेरी स्थिति तो आज भी वैसे ही थी। पहले पापा भाई, फिर ननंद देवर, अब बच्चे। सिर्फ किरदार बदल रहे थे पर मेरा काम वही था, सबका ध्यान रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना। अपने बारे में तो मैं भूल ही गई थी। अब बस मेरा एक ही सपना था कि जो कमी मैंने देखी वह मेरे बच्चे ना देखें। पर किस्मत में क्या होने वाला है कौन बता सकता है। इनकी नौकरी चली गई, किसी ने रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया था। नौकरी क्या गई, घर के हालात बिगड़ गए। हालातों से तो इंसान क्या पता लड़ भी ले, पर जब अपने रंग बदलते हैं तब इंसान के लिए वह सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन भाई बहनों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने मुंह मोड़ लिया। कहीं भाई कोई हेल्प करने के लिए ना कह दे। कुछ महीने बीते, ऑफिस वालों को सच्चाई का पता लगा कि किसी ने साजिश करके नरेश को फंसाया था, तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें नौकरी वापस मिल गई। समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता ही रहा है। दोनों बच्चे भी पढ़ लिख गए, बेटे की भी बढ़िया नौकरी लग गई, बेटी कॉलेज में जाती थी। पर नरेश भाई बहनों के करे व्यवहार को चाहकर भी नहीं भूल पा रहे थे। आज राखी थी, फिर बहनों की याद आई तो आंखें भर आई। मैंने कहा नरेश भूल जाओ, बीती बातों को बहुत साल हो गए हैं। तो नरेश कहते हैं क्या करूँ पूनम, अपने बच्चों की तरह पाला था मैंने उन तीनों को, और छोटी वो तो मेरी सबसे लाडली थी। उसके बोले शब्द अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं कि भैया आप त्योहार देने मत आया करो। छोटा भाई कह रहा था कि त्योहार देने मैं आ जाया करूँगा। अब भैया आप ही बताओ, मेरी भी देवरानी जेठानी का घर है, आपका सामान उन्हें दिखाऊंगी तो वह मुझ पर हंसेंगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जो पिछले त्योहार पर आप सामान देकर गए थे, बिना किसी को बताए चुपचाप मुझे मीट को देना पड़ा। मेरे हालात क्या बिगड़े,
मेरी बहनों को मुझे भाई कहने में शर्म आने लगी थी। तो पूनम ने कहा, कितने साल हो गए इस बात को, भूल जाइए, छोटी बहन है, हो गई गलती, बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। इतनी देर में ध्यान दिया तो दोनों बहनें घर के अंदर आने लग रही थी। बहनों को देख नरेश सब भूल गया। वह भी भैया भैया कहकर उनके गले लग गई। तिलक कर राखी बांधी, मुंह मीठा कराया। तो इतनी देर में भाभी ने चाय नाश्ते की तैयारी कर ली। तो सबने नाश्ता करा। यह बोले कि मैं कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ, इतने तुम खाने की तैयारी करो। उनके जाने के बाद मैंने पूछा, छोटे के घर नहीं गई आज राखी बांधने क्या? तो दोनों नंदे कहती हैं, क्या करे भाभी, अब जब देखो उन दोनों मियाँ बीबी का रोना पूरा नहीं होता। अब छोटे भाई की नौकरी चली गई है, बच्चों की स्कूल की फीस भी उनकी पेंडिंग चल रही है, बिजली का बिल, हमारा तो मन ही नहीं करता वहाँ जाने का। तो मैंने कहा, देखो तुम दोनों मुझसे छोटी हो, रिश्ते में ननंद हो, पर मैंने अपनी बेटियों की तरह माना है तुम दोनों को हमेशा, इसलिए आज सलाह देती हूँ, इतना मतलबी होना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन अपना मायका खो बैठोगे। जब तुम सुख में खुशियाँ साथ में मना सकती हो तो दुख में क्यों साथ छोड़ देती हो? मैं छोटे को फ़ोन कर कर अभी यहीं बुला रही हूँ, उसे राखी बांधना ताकि उसके मन में तुम दोनों के लिए प्यार सम्मान बना रहे। और वह फ़ोन कर कर देवर देवरानी को अपने घर बुला लेती है। फिर सब मिलकर त्योहार मनाते हैं। जब नरेश को छोटे भाई की नौकरी के चले जाने का पता चलता है और वह कितना परेशान है यह पता चलता है, तो बड़ा भाई छोटे को गले लगा कर कहता है, चिंता मत कर, इतने तेरी नौकरी नहीं लगती, हम सारे यहीं एक साथ रहेंगे। तेरे बड़े भाई के होते हुए तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटा भाई और बहनें दोनों अपने बड़े भाई से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। तो बड़ा भाई सबको माफ़ कर देता है। आज पूनम को लगता है जैसे सासू माँ उसे खूब आशीष दे रही है कि उसने एक अच्छी भाभी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, सबके फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाए हैं। अब वह और देवर का परिवार एक साथ रहने लगे। पूनम सबका अच्छी तरह से ध्यान रखती है, देवरानी के साथ मिलकर सारा काम करवाती है ताकि उसे यह न लगे कि वह दूसरे घर में रह रही है और पैसों की कमी की वजह से उस पर सारे काम का जोर डाल दिया गया है। बच्चे भी आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। नरेश छोटे भाई के बिना कहे उनके बच्चों की स्कूल की फीस और कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता है ताकि छोटे भाई को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बार बार पैसे मांगने पर शर्मिंदा महसूस ना होना पड़े। 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। फिर छोटे भाई की नौकरी लग गई। नरेश को भाई की नौकरी मिलने की खुशी थी, पर वह उसे घर से जाने नहीं देना चाहता था, पर कह भी नहीं पा रहा था। इतने में दोनों पति पत्नी आते और कहते हैं, भैया आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो नरेश कहता है, बोलो। तो छोटा भाई कहता है, भैया हम आप लोगों के साथ यही रहना चाहते हैं, हम दूसरे घर में नहीं जाना चाहते। यह सुनकर नरेश की आंखों में आंसू आ जाते और वह अपने भाई को गले से लगा लेता है और मन में कहता है, माँ आपका परिवार फिर से एक हो गया। अब चारों भाई बहनों में खूब प्यार था और दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, क्योंकि अब उनको रिश्तों की परिभाषा समझ में आ गई थी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।